Assalamu alaikum students, my name is Saliha Ashfaq. Today we solve exercise 2.4. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कहता है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेल्युएट द फॉलोइंग। कहते हैं कैलकुलेटर को आपने यूज़ नहीं करना, इनको इवेल्युएट करना है। तो इससे पहले ना एक छोटी सी चीज़ जो है आप लोग समझ लें कि आपके पास होता है ना लॉग में आपके पास यहाँ जो वैल्यू लिखी होती है उसको बेस कहते हैं और यहाँ आपके पास नंबर होता है। ठीक है, अगर आपके पास बेस और नंबर सेम हो तो आपको आंसर क्या देता है, 1 देता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। 1 की जगह आपके पास 2 भी हो सकता है, यहाँ 2 और 2 भी हो सकता है। 10 की जगह यहाँ 3 भी हो सकता है, कुछ भी। अगर तो बेस और नंबर सेम है तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन ने लिखा। अब देखें, हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी हुई है कि लॉग में दो चीज़ें जो हैं जब माइनस हो रही हों, अगर दो चीज़ें आपके पास माइनस हो रही हैं तो उसको आपने डिवाइड में लिखना है। ठीक है, बटे में लिख लेना है। और अगर प्लस हो रही हैं तो उसको आपने मल्टीप्लाई में लिख लेना है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ माइनस हो रही हैं तो आपने क्या किया कि ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ना, एक ये वाली और ये वाली वैल्यू, इसको आपने बटे में लिख लिया। ठीक है, log 2 आपके पास ऐसे आ गया और 18 डिवाइडेड बाय 9 आ गया क्योंकि ये माइनस हो रही है। अब कटिंग करें, 9 2s are 18, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया। अब देखिए बेस भी आपके पास सेम और नंबर भी आपके पास सेम, तो इसका आंसर आपके पास क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में कहते हैं कि log 2 इंटू 64 प्लस log 2 बेस 2 और नंबर भी आपके पास क्या है, 2। ठीक है, तो सोल्यूशन के बाद हमने क्वेश्चन लिखा। अब देखिए, अब आपके पास प्लस में आ रहा है तो प्लस का तो मैंने अभी तरीकाकार बताया था कि मल्टीप्लाई में लिख लेना है। तो log 2 आपने सेपरेट लिख लिया और 64 मल्टीप्लाई 2 को आपने इकट्ठा लिख लिया। ठीक है, इन दो डिजिट्स को आपने मल्टीप्लाई में लिख लिया। अब 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 128 आएगा। ठीक है, अब देखिए आपने 128 का जो है साइड पे प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो 2 6 आर 12, 2 4 आर 8, 2 3 आर 6, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2, 2 6 आर 12, 2 8 आर 16, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4 और 2 1 आर 2, 1 2 3 4 5 6 7। तो 128 जो है वो आपके पास 2 पावर 7 बनता है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि लॉग में जो है अगर आपके पास ये कोई आपका नंबर लेट्स सपोज m ही है और उसकी पावर कुछ n है तो आपने n जो है लॉग से पहले लिख लेना है। ठीक है, n लॉग m बना लेना है। तो पावर आपके पास क्या है, लॉग से पहले आ गई। ठीक है, अब देखें बेस भी सेम और नंबर भी आपके पास सेम, तो ये आपको क्या देगा, 1 देगा। और 7 1 जार आपके पास क्या होता है, 7 ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर इसका है थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमने सोल्यूशन के बाद पहले लिख लिया। हमारे पास है 1/3 log 3 इंटू 8 माइनस log 3 इंटू 18। अब देखिए यहाँ ना थोड़ा सा आपके पास चेंजिंग है। आपके पास पिछले भी क्वेश्चन में हमने किया है ना कि पावर पहले हो, आपके पास log m पावर n हो तो क्या करते हैं, पावर पहले लिख लेते हैं और n log m आपके पास बन जाता है। अब आपके पास पावर पहले है तो अब आपने क्या करना है, पावर को ऊपर ले जाना है। पहले हमने ये वाला काम करना है। ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, log 3 8 और ये पावर जो है ये ऊपर जाके क्या बन जाएगी, 1/3 और ये आपके पास log 3 इंटू 18 जो है एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब ये पावर आप लोगों ने ख़त्म करनी है। तो आपको पता है कि 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो हमने 2 पावर इसको क्या लिखा, 3, बाकी हमने log 3 इंटू 18 को एज इट इज़ रहने दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 3 के साथ 3 कट गया तो आपके पास आएगा log 3 इंटू 2 माइनस log 3 इंटू 18। देखें ये वाला 2 जो है ये आपके पास बच गया। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है कि log में दो चीज़ें जब माइनस हो रही हों तो उसको किस में लिख सकते हैं हम लोग, उसको हम लोग आप यहाँ फार्मूले से भी बता सकते हैं कि log अगर आपके पास m डिवाइडेड बाय n हो तो उसको log m माइनस log n हम लोग लिख सकते हैं। तो ये माइनस हो रही है तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपके पास किस में लिख लेंगे, डिवाइड में, 2 डिवाइडेड बाय 18। अब कटिंग करें, 2 1 आर 2 और 2 9 आर 18। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, log 1/9। ठीक है, अब देखें अगर हमने 1/9 है तो इसको अगर हम 9 ऊपर ले जाते हैं तो 9 पावर क्या बन जाएगी, -1। ठीक है, नेक्स्ट आप log को क्या लिख सकते हो, log 3 को क्या लिख सकते हो, इसको 9 को 3 पावर 2।
तो 2 पावर हम लोग 3 पावर 2 हमने इसको लिख लिया और ये -1 पहले से, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा भला, log 3 पावर -2 आ जाएगा। अब हमने पढ़ा हुआ log m पावर n हो तो पावर को पहले लिख लो, और log यहाँ आपके पास जो है 3 भी आ रहा है, ये भी आप लोगों ने लिखना है साथ हर स्टेप में, ठीक है। तो आपके पास पावर जो है -2 पीछे आ गई और log 3 बेस और 3 आपके पास ये रह गया। अब देखें आपके पास बेस भी सेम, नंबर भी सेम, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या देगा, 2 ही देगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये क्या क्वेश्चन नंबर 3 जो है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास इस तरह से है, सोल्यूशन के बाद 2 log 2 प्लस log 5, मतलब हमने क्वेश्चन लिख लिया। अब देखिए 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 पावर 2 लिख सकते हैं, तो बस आपने पीछे वाला सेम वैसे रहने देना, 25 को 5 पावर 2 आपने लिख लेना, ठीक है। अब log m पावर n हो तो n को तो हम मतलब कि पावर को हम लोग पीछे लिख लेते, तो आपने पावर को क्या किया, पीछे लिख लिया, तो 2 log 5 आपके पास बन गया, पीछे आपने ये सेम रहने देना। अब देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 को आपने ले लिया कॉमन, अंदर आपके पास यहाँ log 2 बच गया प्लस log 5 यहाँ बच गया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास दो चीज़ें प्लस हो रही हों, log m प्लस log n हो तो उसको हम लोग लिखते हैं log m मल्टीप्लाई n, मतलब प्लस हो रही हो तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5। नेक्स्ट आपके पास 2 5 जार क्या हो जाएगा, 10, ठीक है। इसके बाद आपके पास अगर इधर देखा जाए तो log 10 जो है वो आपके पास क्या देता है, वैल्यू 1 देता है, ठीक है। यहाँ आपके पास अगर कुछ ना हो तो वो समझे कि आपके पास बेस क्या होती है, 10 ही होती है, तो ये आपके पास क्या देगा, आपको 1 देगा, और 2 1 जार आपके पास क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, सोल्यूशन के बाद हम लोगों ने क्वेश्चन लिखा। अब देखिए 1/3 log 4 तो ऐसे आएगा, अब 64 को 25 को क्या हम लोग लिख सकते हैं, 64 को 4 पावर 3 लिख सकते हैं और 25 को 5 पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ साइड पे आप लोगों ने चेक कर लेना है। तो आपने क्या किया, 4 पावर 3 इसको लिखा, 5 पावर 2 इसको लिखा, ठीक है। नेक्स्ट आपको पता है log m पावर n हो तो ये जो पावर होती है वो log से पहले आ जाती है, तो 3 आपका स्टार्ट में आ गया, ठीक है। इसी तरह से ये 2 जब स्टार्ट में आएगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपने सेम रहने देना। अब 3 के साथ 3 कट गया तो log 2 थी बेस 4, और ये आपके पास नंबर 4 जो है ऐसे आ गया, 2 2 जार 4 और log 5 × 5 आपका एज इट इज़ आ गया। अब देखिए बेस भी सेम और नंबर भी सेम, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, 1। इसी तरह से ये बेस भी सेम और ये नंबर भी सेम, तो यहाँ से भी आपको क्या आंसर देगा, 1। 4 1 जार 4, 4 + 1 करेंगे तो आपको क्या देगा, 5 देगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं log 3 12 प्लस log 3 × 0.25। अब पॉइंट वाला आ गया है तो आपने सबसे पहले देखिए पावर वाला तो कोई इसमें लगना नहीं, आपके पास वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, प्लस हो रही हैं, तो इनको मल्टीप्लाई में लिखते हैं, मतलब log 3 आपने सेपरेट लिख लिया, 12 मल्टीप्लाई 0.25, तो आपके पास क्या देगा वाला, 12 मल्टीप्लाई 0.25 तो आपको देगा 3, तो 12 को 0.25 से मल्टीप्लाई किया, 3 आ गया। अब देखिए आपके पास बेस भी और नंबर भी आपके पास सेम आ गया, तो यहाँ से आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर यहाँ 1 वहाँ तक ही था। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि राइट द फॉलोइंग एज सिंगल लॉगरिथम, एक लॉग की शक्ल में लिखें। तो पहला क्वेश्चन जो है हम लोग वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सोल्यूशन के बाद आपने क्वेश्चन लिखा। अब सिंगल लॉग में कैसे लिखते होते हैं, सबसे पहले तो आपने पावर को वापस लेके जाना है, ठीक है। सिंगल लॉग में तो आप वो उसी तरह लिख सकते हो, या तो ये प्लस हो रहे हो या वो क्या होता है माइनस हो रहे हो, तो उसको फिर आप लॉग कैसे, मतलब सिंगल लॉग में अभी हमने क्वेश्चन किया है यहाँ। चलिए नेक्स्ट जब क्वेश्चन आता है तो उसी से हम लोग जो है वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये देखें, जैसे ये आपके पास 2 लॉग थे ना, तो इसको सिंगल लॉग में कैसे लिख सकते हो, दो चीज़ें जब माइनस हो रही हो उनके पीछे कुछ ना हो, लॉग के पीछे यहाँ भी कुछ नहीं यहाँ भी कुछ नहीं, तो m/n सिंगल लॉग में लिख सकते हैं। इसी तरह मल्टीप्लाई वाले को भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास देखिए हमने क्या किया, 1/2 पावर को पहले हम लोग ले गए ऊपर, 25 की पावर क्या बन गई, 1/2 प्लस 2 log ऑफ 3 आपके पास, ये वाला 2 भी आपने ऊपर ले जाना है, तो फिर log 3 पावर क्या बन गया, 2। अब नेक्स्ट जो है 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं भला, log ऑफ 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 पावर 2, और इसकी पहले से जो पावर है वो क्या है, 1/2, और प्लस log ऑफ 3 पावर 2 लेंगे तो आपको क्या देगा, 9, ठीक है। ये इससे कट गया, आपके पास आंसर में क्या आएगा, log 5 प्लस log 9। अब देखें लॉग में दो चीज़ें आपकी प्लस हो रही हैं, तो उसको पता है, हमें पता है कि हम लोग उसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। लॉग मैंने सेपरेट लिखा, 5 × 9 लिखा,
5 9 आपको क्या देता है वाला 45, तो लॉग 45। देखें अब इसको हमने क्या किया, एक सिंगल लॉग में लिख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है लॉग 9 माइनस लॉग 1/3, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन है, हमने सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन लिखा। अब देखें लॉग में दो चीज़ें आपके पास माइनस हो रही हैं, तो माइनस का मतलब उसको बटे में लिख लें, तो 9 डिवाइडेड बाय 1/3 लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें कि नीचे हमारे पास बटा है लेकिन ऊपर बटा नहीं है, तो समझे कि इसके नीचे भी 1 है, ये भी बटे में आ गया, ठीक है। तो अब आपके पास ये जो है ये तकसीम हो रहा है, तो तकसीम ये 9/1 हमने वैसे लिखा। अब तकसीम से जब ज़रब में जाते हैं तो ये रकम क्या हो जाती है, उलट जाती है। 1/3 है, 3/1 आपका आ गया, ठीक है। अब देखिए 1 1 ज़ा तो 1 होगा, 9 3 ज़ा 27, और ये आपका सिंगल लॉग में हमने लिख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, सोल्यूशन के बाद आपने क्वेश्चन लिखा। अब देखिए आपके पास यहाँ जो है ना प्लस का साइन है ना माइनस का साइन, तो इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से करेंगे, ठीक है। इसको चेंज ऑफ बेस रूल से करेंगे, मतलब कि आपके पास यहाँ जो बेसिस हैं वो डिफरेंट है, तो चेंज ऑफ बेस रूल लगेगा। वो आपके पास क्या होता है, लॉग यहाँ कुछ ना कुछ बेस होती है और यहाँ आपके पास क्या होता है, कोई नंबर होता है, तो वो इक्वल होता है लॉग नंबर ओवर लॉग बेस। मतलब इसको अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो लॉग नंबर क्या है, ऊपर आपने लिखना लॉग b² और बटे के नीचे लिख देना log 5। इसी तरह log 5/3 ऊपर लिख देंगे और ये log बेस के साथ नीचे लिख देंगे, ठीक है। ये वाले इकट्ठे ऊपर और इसके बाद ये नीचे। अब देखें आपके पास जो है ये वाली पावर और ये वाली पावर, इसको पहले हम पीछे लेके जाते हैं। पीछे लेके जाएंगे तो फिर कटिंग होगी ना, log 5 से ये कट तो नहीं सकता क्योंकि यहाँ 3 पावर है, तो हमें पता है 2 यहाँ बैक पे आ जाएगा और 3 भी आपका बैक पे चला जाएगा। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में 2 को भी पीछे ले आए और 3 को भी पीछे ले आए। अब आपने कटिंग करनी है, तो log 5 से आपका log 5 कट गया, 2 3 are 6, ऊपर log b बचेगा और नीचे आपके पास क्या बचना है, log a। अब देखें वही काम अभी जो हमने पीछे लॉग चेंज टू बेस रूल पढ़ा है, तो उसमें हम इसको उसी फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो हम लोग कैसे लिखेंगे, लॉग ये आपके पास ऊपर नंबर आता है और यहाँ आपके पास बेस आ जाएगी, इसको ये वाला काम करके, ठीक है। जैसे हमने ये कहा था लॉग नंबर ऊपर लिख लिया और लॉग बेस जो है डिवाइडेड बाय में लिख लिया। तो इस स्टेप में आपके पास डिवाइडेड बाय में था, तो लॉग नंबर हमने वैसे लिख लिया और जो बेस हमने इधर करके लिख दी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास जो है सोल्यूशन के बाद हमने लिखा, इसको भी सिंगल लॉग में लिखना है, तो पीछे आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए, इसको हम लोग ले गए ऊपर, तो x² बन गया, ठीक है। यहाँ आपके पास पहले सिंपल था, हमने वैसे लिखा। प्लस का मतलब क्या है कि ये दोनों वैल्यूज जो है आपस में क्या खाएंगी, ज़रब खाएंगे, तो x² ज़रब y आपके पास आ गया और ये सिंगल लॉग में आपका चेंज हो गया। मल्टीप्लाई का साइन लगाने लगा लो, नहीं तो डॉट भी लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमने सोल्यूशन के बाद पहले क्वेश्चन लिखा। इसमें देखें ये जो पावर है इसको हमें पहले लेके जाना पड़ेगा ऊपर, तो x की पावर क्या बन जाएगी 4 जब ऊपर लेके जाएंगे, बाकी आपका सेम रहना स्टेप, ठीक है। अब देखें 2 2 को हल कर लेते हैं, 1 2 3 3 लॉग 2 को हल कर लेते हैं। माइनस कब होता है, जब दो चीज़ें क्या हो रही हो, तकसीम हो रही हो। तो x log 5 हमने साइड पे लिख लिया और x पावर 4 को तकसीम कर दिया, ये तकसीम का साइन लगाया बटे में, आपके पास क्या आ जाएगा y, और ये वाला प्लस log 5 z आपका एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया कि अब आपके पास दो वैल्यूज़ जो हैं प्लस हो रही हैं, और प्लस कब होती हैं, जब ये दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या खा लेंगी, ज़रब खा लेंगी। तो log 5 हमने सेपरेट लिख लिया, x पावर 4 मल्टीप्लाई z, तो x पावर 4 z आ गया और नीचे आपके पास y बन गया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इसका लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमने सोल्यूशन के बाद लिख लिया। अब देखिए इसमें आपने पहले पावर को जो है ये वाली पावर और यहाँ एक पावर है, यहाँ भी पावर है, तीनों पावर्स को हम लोग ऊपर लेके जाएंगे। तो यहाँ a पावर कितनी बन जाएगी 2, यहाँ b पावर कितनी बन जाएगी, जब ये ऊपर जाएगा 3 तो b पावर 3, और जब ये 4 c के ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा c पावर 4। अब देखिए दो वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं, प्लस कब होती है, जब वो मल्टीप्लाई हो रही हो, तो a² आपका log सेपरेट आ गया, a² मल्टीप्लाई b³ आपने इकट्ठा लिख लिया, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन ना भी लगाएं तो आपको हमें पता होता है कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। माइनस log c पावर 4 आपका एज इट इज़। अब देखिए लॉग में दो चीज़ें आपकी माइनस हो रही हैं, माइनस कब होती हैं, जब डिवाइड हो रही हो, तो आपने ये वैल्यू लिखी डिवाइडेड बाय, ये आपके पास दूसरी वैल्यू, यही आपका क्या है, आंसर है।
नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है एक्सपेंड दी फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। लॉज यूज़ करने हैं, मल्टीप्लाई वाला, डिवाइड वाला या पावर वाला आपने लॉ यूज़ करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास है, सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन लिखा। देखिए इस पर कौन सा लॉ लगेगा। आपके पास दो चीज़ें क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं। डिवाइड कब होती हैं, जब उनके दरमियान में माइनस का साइन हो। तो log 11 आपने सेपरेट माइनस दरमियान में साइन लगाएंगे आप माइनस का, और log के साथ ये जो 5 है ये आपने क्या किया, सेपरेट कर दिया। ये आपका आंसर है बस, ठीक है। तो ये हमने लॉ यूज़ किया है। नेक्स्ट आपके पास है सेकंड वाला क्वेश्चन। देखें ये आपने सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन लिखा। ये जो चीज़ है इसका मतलब आपको समझ है कि ये क्या होती है 1/2। तो ये मैंने पावर साथ ही लिख ली है, ठीक है। अब सबसे पहले आपने पहला लॉ कौन सा लगाना है, पावर लॉ। तो पावर आप क्या करेंगे, लॉग से पीछे ले आएंगे, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ साइड पे उसको बता भी सकते हैं कि मैं कौन सा जो है लॉ यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे करके हम उसको साइड पे बता भी सकते हैं कि यहाँ मैं अब क्या यूज़ करने लगा हूँ, log m पावर n इज इक्वल टू n log ऑफ m, ठीक है। पहला हमने ये लॉ लगाया, तो हमने क्या किया, पावर जो है पीछे आ गई और आपके पास क्या बचा अंदर, log 5 8 a पावर 6 बचा, ठीक है। अब 8 जो है काउंटिंग का है, ये ABC का है, अल्फ़ाबेट्स का है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपस में असल में मल्टीप्लाई हो रही है। तो मल्टीप्लाई कब चीज़ें होती हैं, जब दो चीज़ें आपके पास ऐड हो जाए। तो यहाँ आप बता सकते हो कि log mn आपके पास बराबर होता है log ऑफ m प्लस log ऑफ n। हमने ये वाला रूल लगाया है, ठीक है। तो आपने log 8 के साथ अलहदा, दरमियान में प्लस का साइन, और log a पावर 6 के साथ आपने क्या किया, अलहदा कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपने अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। अब देखें यहाँ 8 को हम लोग 2 पावर 3 लिख सकते हैं। तो आपने बस क्या किया, अब इस पर और काम, अभी देखें ना यहाँ पावर आपको नज़र आ रही है ना, इस पर भी पावर रूल लगेगा। तो 8 को भी आपने क्या करना है, 2 पावर 3 जो है वो लिख लेना है, ठीक है। तो 8 को हमने 2 पावर 3 बना लिया, प्लस log 5 a पावर 6 हमने एज इट इज़ रहने दिया। अब आपके पास फिर कौन सा रूल लगेगा, पावर वाला, ठीक है। अब फिर आपके पास पावर है ना, तो आपने क्या किया, पावर आपके पास पीछे आ गई और log टू द बेस 5 और 2 आपके पास ऐसे आ गई। इसी तरह 6 आपका स्टार्ट में आ गया और log 5a आपका इधर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब आपके पास 1/2 जो था आपका साइड पे चलता आ रहा था ना, पीछे देखिए यहाँ जो है 1/2 हमारे पास यहाँ ही हमने सेपरेट काट लिया था, और जब इस पे रूल लगाया तो फिर आपके पास ब्रैकेट आ गई थी। अब आपने 1/2 को जो है मल्टीप्लाई जो है अंदर काट देना है। तो 1 3 आर 3, 3/2 बन जाएगा, और साथ ये वाली चीज़ वैसे आ जाएगी। फिर 1 6 आर 6 और डिवाइडेड बाय में 2 आ गया, मतलब 1/2 को इससे भी मल्टीप्लाई किया और इससे भी मल्टीप्लाई किया। अब कटिंग करें, 2 3 आर 6, ये वाला इसकी कटिंग नहीं होती है आपका एज इट इज़, यहाँ प्लस 3 log 5a आपका एज इट इज़ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। आपने क्या किया कि सोल्यूशन के बाद जो है क्वेश्चन एक दफ़ा लिख लिया। ये मैंने क्वेश्चन इधर लिखने लगी हूँ, log ln वाला है, a² b डिवाइडेड बाई c है। तो अब हमें पता है सबसे पहले आपके पास जो है log m/n बटे में हो तो उसको हम लोग माइनस में लिख लेते हैं, log m माइनस log n हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, log a² b मतलब log m अलहदा कर लिया, माइनस log n जो है आपने अलहदा कर लिया। अब देखिए यहाँ भी जो है दोबारा मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो आपने फिर यहाँ कौन सा लॉ लगाना है, एडिशन वाला। तो हमें पता है कि log m n कब होता है, जब log m प्लस log n हो रहा हो, ठीक है। दो चीज़ें आपके पास मल्टीप्लाई, ये जो मल्टीप्लाई हो रही है कब होती हैं, जब ये प्लस हो रही है। तो log a² में प्लस हो रहा था log b, और ये वाला माइनस log c आपने एज इट इज़ ही रहने दिया। ये आपका क्या है, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने क्या किया, सोल्यूशन के बाद वैसे ही लिख लिया। हमारे पास क्या है, log xy ओवर z की पावर 1/9। सबसे पहले आप पावर रूल लगाओगे, आपने यहाँ बता देना है कि log हमें पता है m पावर n जो होता है वो n log ऑफ m होता है। तो आपने क्या किया, पावर को आपने पीछे लिख लिया और log ऑफ xy ओवर z आपका बन गया, ठीक है। n आपका पीछे आ गया, log m आपने वैसे ही लिख लिया। अब देखिए आपके पास दो चीज़ें जो हैं डिवाइड हो रही हैं, तो आपने यहाँ उसको बता देना है कि log m/n आपके पास किसके बराबर होता है, log ऑफ m माइनस log ऑफ n। तो आपके पास जो है 1/9
ठीक है, 1/9। और अब देखें यहाँ आपको ब्रैकेट लगानी पड़नी है, ठीक है। अब इस पे हम लोग लगाने लगे हैं, तो log ऑफ एक्स वाई माइनस log ऑफ आपके पास क्या आ गया, z आ गया। अब फिर आपके पास दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो यहाँ आपने बता देना है कि log में दो चीज़ें मल्टीप्लाई कब होती हैं। ये वाला आपने फार्मूला लिख देना, log m प्लस log n वाला, ये वाला फार्मूला लिख देना, ठीक है। तो फिर आपका आंसर क्या बनेगा, 1/9 इंटू log ऑफ एक्स प्लस log ऑफ y माइनस log ऑफ z। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है हमने सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन लिख लिया। अब ये जो पावर आपके पास, ये वाली पावर है, इसके यहाँ 3 लिखा हुआ, जिसका मतलब है 1/3 है आपके पास, ठीक है। तो सबसे पहले आप पावर रूल लगाएंगे, 1/3 जो है आपका पीछे आ गया और अंदर आपके पास log 16x पावर 3 बन गया, ठीक है। अब देखिए आपके पास दो चीज़ें जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। दो चीज़ें मल्टीप्लाई कब होती हैं, जब वो ऐड हो रही हों। तो आपने नेक्स्ट इस पे ला लगाया मल्टीप्लाई वाला, वो क्या है आपके पास, ये हो जाएगा log 16 मल्टीप्लाई हो रही हैं कब होती हैं, जब प्लस हो रही हैं। तो log x पावर 3 आपने ऐसे करके लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोग 16 यहाँ पावर है तो फिर यहाँ भी पावर बना लेते हैं, अगर ना होती तो फिर ठीक था यहाँ तक ही। तो अब हमने क्या किया, log, अब 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पावर 4 प्लस log ऑफ x पावर 3। अब आपने पावर रूल लगाना है, पावर रूल लगाएंगे तो उसका मतलब है कि ये जो 4 पावर है ये भी पीछे आ जाएगी, 4 log ऑफ 2, और ये जो 3 पावर है ये भी आपके पास पीछे आ जाएगी, तो log ऑफ x आपके पास बन गया, ठीक है। नेक्स्ट आपने 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, 1 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4/3 log ऑफ 2 बन जाएगा, और जब 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 और ये नीचे वाला 3 ऐसे ही log ऑफ x आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट 3 से 3 आपने कट कर देना है और आपके पास आ जाएगा 4/3 log ऑफ 2 प्लस log ऑफ x आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर जो है 6 है। सेम आपने वैसे ही करना है। सबसे पहले तो आपने पावर रूल लगाया, 5 पावर जो है आपकी पीछे आई और अंदर आपके पास log 2 इंटू 1 माइनस a/b आपका बच गया। अब आपने क्या करना है कि log में दो चीज़ें डिवाइड कब हो रही होती हैं, जब वो क्या हो, माइनस हो। तो आपके पास log 2 ऊपर वाली आपके m जो है ये आ गया माइनस log n, ये समझे, log m/n है, तो log m माइनस log n, मतलब कि इसको हमने माइनस में लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या कह रहा है, कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशन। कहते हैं x की वैल्यूज आपने इसमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन है log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। अब मुझे बताएं कि log में जो है log में अगर दो चीज़ें प्लस हो रही हैं तो प्लस कब होती हैं, जब दोनों आपस में क्या हो रही हों, मल्टीप्लाई। तो मतलब 2 × x आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू 1। अब मैंने आपको पीछे भी बताया था कि यहाँ कुछ ना हो तो आपने समझना है यहाँ क्या है, आपके पास 10 है, ठीक है। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ था कि log अगर बेस यहाँ हो और यहाँ आपके पास जो है log बेस इंटू x इज इक्वल टू वाई हो, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बेस पावर y इंटू एक्स, ठीक है। तो देखें log बेस b आपके पास 10 है और x आपके पास 2x है और y आपके पास क्या है, 1 है, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, मैं अगर आसान तरीका बताऊँ, ये फार्मूला तो आपने उधर उसको मेंशन करना है। आपने सबसे पहले जो बेस है उसको लिख लेना है और बेस की जो पावर बनानी है ना वो इक्वल की उस साइड वाली चीज़ बनानी है, मतलब 10 पावर 1 बन गया और ये जो चीज़ है वो इक्वल की इस साइड पर आपने लिख देनी है, ठीक है। तो 2x आपके पास 10 पावर 1 लेंगे तो 10 नहीं आएगा, 2 जो है इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और 2 5 आपके पास क्या होता है, 10 होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन वैसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ताकि अगर कोई इशू हो तो आप लोगों को समझ आ जाए। सोल्यूशन के बाद हम लोगों ने क्या किया कि एक दफ़ा क्वेश्चन लिख लिया, log 2x प्लस log 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 5। अब log में दो चीज़ें कब प्लस होती हैं, जब दोनों आपस में क्या हो रही हो, मल्टीप्लाई। तो x को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा, 8x आपके पास देगा। अब आपने यहाँ बस इसको इस तरह से 3 डॉट्स लगा के मेंशन कर देना है कि log बेस y इज y नहीं, यहाँ आप x लिखोगे, x इज इक्वल टू y इफ़ एंड ओनली इफ़ a पावर y इज इक्वल टू x। अब तरीकाकार वही, ये बेस पहले लिखनी है और इस बेस की पावर कौन सी, इक्वल की उस साइड वाली चीज़ बनानी है, ठीक है। और यहाँ आपके पास 8x आ गया, ठीक है। अब 2 पावर 5 जो है कैलकुलेटर पे आप अगर लेंगे तो कैसे लेंगे, 2 पावर 5, 2 लिखा
पावर के लिए आपने ये वाला बटन दबाना है, ठीक है। और जो आपके पास दूसरे कैलकुलेटर है ना, उस पर आपका बटन इस तरह का बना होना है, इस तरह का आपका बना, उसको बस आपने प्रेस कर देना है, ठीक है। ये जो है पावर हमने कितनी लेनी थी 5, तो ये आपको देगा 32 इज इक्वल टू 8x। अब नेक्स्ट देखिए आपके पास जो है 8 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जब जाएगा तो 32 के नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। हमेशा x इस साइड पे लिखते हैं, ये टर्म आपने दूसरी साइड पे लिखनी होती है। अब देखिए 8 1s आर 8 और 8 को 8 4s आर क्या होता है 32, तो आपका x का आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। यही हमने निकालना था, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। इन क्वेश्चंस में ना ये आपके पास जो चीज़ थी, इन दोनों क्वेश्चन में आपके पास ये वाली साइड दी होती थी और हम ये वाली बना रहे थे, बेस पावर y इज इक्वल टू x बना रहे थे। अब आपको ये वाली चीज़ देगा और आपने ये वाली फॉर्म बनानी है, ठीक है। तो देखिए आपके पास क्या है, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास 81 पावर x इज इक्वल टू 243 x पावर x प्लस 2 आपके पास है, ठीक है। अच्छा दोनों की पावर्स हैं, तो इस तरह की चीज़ों को हल करना थोड़ा सा ना ट्रिकी तरीके से हम लोग करते हैं। 81 है ना, आपने ना इसको हल करने का तरीका ये है कि ये जो बेसिस है अंदर ये सेम किसी तरह से बनाए, चाहे यहाँ 2 2 बना लें, 3 3 9 9 कुछ भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने साइड पे देखना है 81 को, तो 81 जो है वो 3 के टेबल के साथ 3 2s आर 6 3 7s आर 21 3 9s आर 27 3 3s आर 9 3 1s आर 3 1 2 3 4, तो 3 पावर आपके पास कितनी बनी 4 इंटू आपके पास x आ गया। 243 की भी आप लोग करेंगे, तो 243 की अगर हम लोग करेंगे तो वो आपके पास ये देखें 243, तो 3 के टेबल के साथ होगा 3 8s आर 24 और 3 1s आर 3, ठीक है। और आगे से आपका वही सेम, तो 1 2 3 4 5 3 पावर आपकी ये क्या बन जानी है 5 बन जानी है। अब 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इकट्ठा लिख रहे हैं, 5 को x से करेंगे तो 5x और 5 2s आर आपके पास 10, पहले इकट्ठा लिख लें और आगे नेक्स्ट वाले स्टेप में चाहे मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। नहीं आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप भी कर सकते हैं या ये भी करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बेसिस सेम होगी, बेसिस की कटिंग हो जाएगी, यहाँ आपके पास 4x बच जाएगा और यहाँ 5x प्लस 10 बच जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है x वाली बड़ी रकम इस साइड पे है, तो फिर ये वाली x वाली भी उठा के इस साइड पे ले जाओ, ठीक है। और 10 को इस साइड पे ले आओ आप, ठीक है। तो देखिए 5x आपका इधर ही है, 4x उधर उस साइड पे आपने, या इसको पहले अरेंज कर लें, ये पहले मैंने अरेंज किया हुआ, इस तरह भी आप कर सकते हो, ठीक है। पहले अरेंज कर लें कि 5x प्लस 10 आपने लिख लिया इक्वल टू 4x क्या है। अब 4x इस साइड पे ले आए तो माइनस का 4x आएगा और 10 को दूसरी साइड पे ले जाए तो -10 आएगा। अब 5 - 4 करेंगे तो यहाँ से 1। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमने सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन लिख लिया। अब देखिए यहाँ भी आपके पास 27 और यहाँ भी आपके पास 27 है। जिस तरह यहाँ हमने सेम सामने सामने 3 3 बनाया था, इसी तरह हम लोग यहाँ 27 27 बना लेते हैं, ठीक है। तो अब आप इसको उलट दें, जब हम लोग इसको उलट देते हैं तो पावर का क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। तो ये 27 समझे नीचे आपके पास 1 है, तो इसका पावर का भी साइन चेंज होगा तो क्या बन जाएगा -x+6 बन जाएगा, ठीक है। x प्लस का था, ये माइनस का होगा, ये माइनस का था और तो ये प्लस का होगा और ये 27 आपके पास ऐसे ही। अब इसकी पावर कुछ नहीं, तो जिसकी कुछ ना उसकी 1 पावर तो होती है ना, तो 27 से आपका 27 कट गया, पीछे -x+6 इज इक्वल टू 1 आपके पास आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये माइनस वाली रकम जो है -x को उठा के दूसरी साइड पे ले जाओ। जब दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो आपका किसका हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा। 6 यहाँ पहले था और 1 को उठा के साइड पे ले जाओ तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू 6 - 1 करेंगे तो 5 आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 5 है इसका। इसी क्वेश्चन का पार्ट जो 5 आपके पास है, हमने सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन लिखा और मैंने आप लोगों को चीज़ बताई हुई है कि यहाँ अगर कुछ नहीं है तो आप लोगों ने क्या समझना है कि यहाँ आपके पास बेस जो है वो क्या है 10 है आपके पास, ठीक है। तो देखें वही तरीकाकार फार्मूला इधर आपने अगर लिखना है तो ये वाला लिख लें कि लॉग बेस इंटू नंबर एक्स आपके पास है इक्वल टू वाई होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ बेस पावर वाई इज इक्वल टू एक्स हो। और मैंने तरीका क्या बताया था, पहले 10 लिखे और 10 की पावर इस नंबर को बना दे, 10 लिखा और उसकी पावर हमने इस नंबर को बना दी और ये वाला नंबर आपने इक्वल की इस साइड पे लिख देना। 10 पावर 2 लेंगे तो आपको देगा 100, ठीक है। बाकी आपने ये वाला ऐसे का वैसे ही रहने देना। अब देखिए 5x इधर ही रहने दें, माइनस का 10 है, जब 100 वाली साइड पे जाएगा 100 वाली साइड पे जाएगा तो माइनस का तो
दूसरी साइड पे जाके प्लस का 10 हो गया, तो 100 में 10 ऐड करेंगे 110 आपके पास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 5 मल्टीप्लाई और इधर आके आपने डिवाइड कर देना है, फिर कटिंग करनी है। 5 2s are 10, लेकिन ये तो 11 था तो 1 यहाँ कैरी चला गया, यहाँ 10 बन गया। 5 2s are 10 आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से आपका 22 जो है आंसर हो गया। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर जो है 6। सोल्यूशन के बाद आपने क्वेश्चन लिखा। अब देखिए कि दो चीज़ें आपके पास माइनस कब होती हैं, जब वो डिवाइड हो रही है, तो x+1 डिवाइडेड बाई x-4 वाली फॉर्म में आपने लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट आपने वही फार्मूला, ये वाला जो है फार्मूला यहाँ लिखना है, और उसके बाद देखें बेस लिखी, बेस की पावर आपने इस वैल्यू को बना दिया 2 पावर 2, और ये इक्वल के इस साइड पे लिख लिया जो अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में काम किया था। अब 2 पावर 2 आपको क्या देगा 4, और x वाली रकमें हम ज़्यादा कोशिश करते हैं इस साइड पे लिखें। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है कि x-4 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके 4 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। 4 को x से करेंगे 4x, और 4 4 ज़्यादा आपके पास क्या हो गया 16। अब देखिए x के साथ 4 जो है बड़ी रकम इस साइड पे है ना, तो 4x जो है 16 को दूसरी साइड पे ले जाए और x को उठा के इस साइड पे ले जाए, तो 4x जब ये वाला x दूसरी साइड पे जाएगा तो -x हो जाएगा। ठीक है, और ये 1 आपके पास इस साइड पे था, 16 को उठा के उस साइड पे लेके जाओगे तो प्लस का 16 हो जाएगा। 4 - 1 करेंगे 3x, 16 + 1 करेंगे तो 17, 3 साइड पर मल्टीप्लाई हो और इधर आके आपका हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा।